आज हम सिर्फ हेडलाइंस के पीछे की कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि देशों के बीच मुकाबले का तरीका कैसे पूरी तरह बदल गया है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत के नियम ही दोबारा लिखे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे आज की इस उथल-पुथल भरी दुनिया से। फिर हम उन ऐतिहासिक बदलावों को समझेंगे जो हमें यहाँ तक ले आए, और आखिर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि भविष्य किस तरफ इशारा कर रहा है। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए साल 2025 है और दुनिया एक ही वक्त में दो बड़े ग्लोबल संकटों का सामना कर रही है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है और हर कोई ये सोच रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जेपी मॉर्गन चेस का ये बयान देखिए। ये बताता है कि ये आर्थिक बदलाव कितने बड़े और सीरियस हैं। ये कोई मामूली फेरबदल नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो शायद पूरी पीढ़ी में एक बार होता है। तो ये दो संकट हैं क्या? एक तरफ तो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन एक दूसरे पर भारी भरकम टैरिफ लगा रही हैं, और दूसरी तरफ एटमी ताकत वाले दो पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान एक छोटे लेकिन खतरनाक सैन्य संघर्ष में उलझे हुए हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये दोनों घटनाएं बस एक इत्तेफाक हैं या फिर ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं जो किसी बड़े और गहरे बदलाव का संकेत दे रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। असल में आज हम जो ये उथल-पुथल देख रहे हैं ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि दुनिया को चलाने वाला जो पुराना सिस्टम था, वो अब काम नहीं कर रहा। वो दौर अब खत्म हो चुका है। सोचिए, 70 साल से भी ज्यादा दुनिया एक भरोसे पर चल रही थी। भरोसा ये कि जो देश आपस में व्यापार करते हैं वो एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। लेकिन अब वो सोच, वो भरोसा टूट रहा है। देश अब व्यापार को दोस्ती का नहीं बल्कि मुकाबले का एक हथियार बना रहे हैं। और इसके सबूत हमें चारों तरफ दिख रहे हैं। देखिए ना, WTO जैसी संस्थाएं कुछ कर नहीं पा रहे। G20 जैसे समिट में देश एक साथ एक बयान पर भी सहमत नहीं हो पा रहे। और राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर ऐसे ऐसे उद्योगों को बचाया जा रहा है जिनका सुरक्षा से कोई सीधा लेना देना ही नहीं है। अच्छा, आज के हालात को ठीक से समझने के लिए चले थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पहले मतलब कोल्ड वॉर और वॉर ऑन टेरर के दौर में बड़ी ताकतें कैसे खेला करती थीं। वो ताकत का खेल बिल्कुल अलग था। तो उस पुराने दौर के तरीके क्या थे? सीधी सीधी जासूसी, प्रॉक्सी वॉर, मतलब किसी और के लड़ाकों को हथियार देना, और तो और सेना का काम भी प्राइवेट कंपनियों को सौंप देना। चाहे पाकिस्तान से जासूसी विमान उड़ाने हों या अफगान लड़ाकों को सोवियत संघ के खिलाफ खड़ा करना हो, तरीके साफ थे और अक्सर खुफिया होते थे। और इन पुराने तरीकों की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। ये आंकड़ा देखिए, 1688। ये वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो 9/11 के बाद के युद्धों में मारे गए। इससे पता चलता है कि वो दौर कितना उलझा हुआ और महंगा था, जिसे अब हम शायद पीछे छोड़ चुके हैं। तो चलिए वापस आते हैं 2025 में और अब समझते हैं ताकत दिखाने की इस नई रूल बुक के दो बड़े पिलर्स क्या हैं, क्योंकि खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस नए दौर का पहला पिलर, या कह सकते हैं सबसे बड़ा नियम, है व्यापार को एक हथियार बना देना। अब जंग मैदान में नहीं बल्कि पोर्ट्स पर और फैक्ट्रियों में लड़ी जा रही हैं। और इसका भी एक पूरा तरीका है, एक पूरी टूलकिट। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जाता है, फिर सेक्शन 232 जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके भारी भरकम टैरिफ लगा दिए जाते हैं। और असली मकसद क्या है? मकसद सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट को रोकना नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने हिसाब से मोड़ना है। और इसका असर वो साफ साफ दिख रहा है। ये आंकड़े देखिए, 2017 से 2022 के बीच जिन सामानों पर टैरिफ लगा, चीन से उनका इंपोर्ट 14% गिर गया, और वहीं बाकी दुनिया से उन्हीं चीजों का इंपोर्ट 48% बढ़ गया। ये ग्लोबल ट्रेड में एक जबरदस्त शिफ्ट है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक दो चीजों पर हो रहा है। इस टेबल को देखिए, स्टील और एल्यूमिनियम से लेकर ऑटो पार्ट्स, सेमीकंडक्टर्स, जरूरी खनिज, मतलब हर जरूरी इंडस्ट्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। ये आर्थिक नीति को पूरी तरह से बदल देने जैसा है। तो इस नए माहौल में दो शब्द बहुत सुनाई दे रहे हैं, डी रिस्किंग और चाइना+1 स्ट्रैटेजी।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनियां चीन को पूरी तरह से छोड़ नहीं रही हैं, लेकिन उस पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं। कैसे? वियतनाम या मैक्सिको जैसे देशों में नए सप्लायर ढूंढकर। तो ये तो हुआ पहला पिलर। अब आते हैं नए दौर के दूसरे पिलर पर। देखिए, जहां आर्थिक लड़ाई बड़े पैमाने पर और धीरे धीरे होती है, वहीं मिलिट्री एक्शन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। छोटा, तेज और एकदम सटीक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई लंबी चौड़ी जंग नहीं थी, ये एक छोटा हाईटेक हमला था। और इसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश देना था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका जवाब तेज और जबरदस्त होगा। ये एक तरह से डराने की यानी डिटरेंस की नई परिभाषा है। तो हमने पुराने तरीके भी देखे और नए भी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सब हो रहा है, क्या ये बस कुछ वक्त की बात है या यही अब हमारा न्यू नॉर्मल है? तो अगर हम दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो बदलाव बिल्कुल साफ है। पहले थे पक्के फॉर्मल गठबंधन, अब हैं फ्लेक्सिबल मतलब की साझेदारियां। पहले प्रॉक्सी सेनाएं थीं, अब आर्थिक टैरिफ है। और पहले लक्ष्य था पूरी तरह जीतना, अब लक्ष्य है सटीक हमला करके अपना संदेश पहुंचाना। ये ताकत के खेल का एक फंडामेंटल शिफ्ट है। और ये तस्वीर हमें भविष्य की एक झलक दिखाती है। ये अनुमान बता रहा है कि दुनिया नए नए आर्थिक गुटों में बंट रही है। अमेरिका और चीन का व्यापार घट रहा है, तो वहीं चीन का व्यापार मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों से बढ़ रहा है। ये एक नई, ज्यादा बिखरी हुई दुनिया की तस्वीर है। और एक बात साफ कर दें, ये किसी एक सरकार या एक पार्टी की सोच नहीं है। अमेरिका में दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि चीन के साथ ये रणनीतिक मुकाबला ये जारी रहना चाहिए। मतलब ये कोई अस्थायी फेज नहीं है, ये एक लंबा स्ट्रक्चरल बदलाव है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इस नए दौर में जहां लगातार छोटे-मोटे आर्थिक और सैन्य टकराव चलते रहते हैं, क्या इसमें कोई सच में जीत रहा है? या फिर ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर किसी को कुछ न कुछ गंवाना ही पड़ता है? शायद यही इस नए युग का सबसे बड़ा सवाल है।